कोरोना रूपी महामारी से पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व परेशान है। बड़ी बड़ी ताकतें और शक्तिशाली देश घुटने टेकने को मजबूर हैं और इस काल के चलते लॉकडाउन की वजह से सबसे बड़ी मार यदि किसी को पड़ी है तो वह है गरीब, मजदूर और कामगार। हालांकि सरकारें हर संभव मदद का भरोसा दिला रही हैं, लेकिन फिर भी हालात क्या हैं, देखिए एक रिपोर्ट। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए पिछले 3 महीने से चल रहे लॉकडाउन के कारण गरीब जनता का जीवन दिन प्रतिदिन कितना दूभर होता जा रहा है, इसका अंदाजा एयर कंडीशनर दफ्तर में बैठकर नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि हकीकत जानने के लिए कड़ी धूप में गांव और शहर की गलियों में निकलना ही पड़ेगा। और यूपी सरकार ने इसकी जिम्मेदारी दे रखी है नोडल अधिकारियों और प्रभारी मंत्रियों को। सोचिए, जिले में क्षेत्र का विधायक, अधिकारी से लेकर जिलाधिकारी, मंत्री, नोडल अधिकारी और फिर प्रभारी मंत्री, इतने लोगों की नजर होने के बावजूद भी यदि प्रदेश के किसी नागरिक को भूखा सोना पड़े तो लोप ही मानिए साहब। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि प्रदेश के अंदर कोई भूखों नहीं सोएगा। जिन्हें अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है, उन्हें हम एसडीआरएफ के अंतर्गत फूड पैकेट उनको लोग उपलब्ध करा रहे हैं। हर एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भूखों नहीं सोने पाएगा, चाहे वह होम क्वारंटाइन में हो, अपने घर में हो या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हो। इन सभी के लिए हर प्रकार की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की है। हर एक नागरिक की सुरक्षा, हर एक कामगार और श्रमिक की पूरी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अब मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन अधिकारी और मंत्री ना कर पा रहे हों तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि या तो अधिकारी और मंत्री जमीनी हकीकत से रूबरू होना नहीं चाह रहे या फिर मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रख रहे हैं, क्योंकि महीनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे बलीराम को कोई सरकारी मदद नहीं मिली और एसडीएम साहब ने तो प्रार्थना पत्र लेने से ही इनकार कर दिया। क्या है मामला? डीएम ऑफिस आए हुए हो सर, राशन की व्यवस्था के लिए। क्या हुआ, कोई अधिकारी मिला? सर मिले, एसडीएम साहब ने वापस कर दिया कागज। कब से दौड़ रहे हो तुम? सर 3 महीनों से एप्लीकेशन तो 23 तारीख को हमने दिया, उसका कोई सुनवाई नहीं है। सुना ना आपने? ये हैं बलीराम, नई बस्ती बक्सीपुरा के। नोट कर लीजिए, एसडीएम, डीएम, नोडल अधिकारी, विधायक, मंत्री, प्रभारी मंत्री जी। और हाँ, ये भी नोट कर लीजिए, जिला बहराइच है। बलीराम कपड़ों में इस्त्री करते हैं, जिनका काम बंद पड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि यूपी के मुख्यमंत्री साहब ने तो ठेले खुमचे जैसे काम करके रोज की रोटी का जुगाड़ करने वाले लोगों के लिए भी मदद की घोषणा की है। फिर ऐसा क्यों? हाँ, घोषणा तो की है, सुनिए, हम भी आपको सुनाते हैं। प्रदेश के अंदर ठेला, खोमचा, रेहड़ी, रिक्शा चलाने वाले जितने भी अन्य इस प्रकार के छोटे छोटे कारोबार में लगे हुए दिन प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, इन लोगों की संख्या लगभग 15 लाख है। इन 15 लाख लोगों के लिए भी हम लोगों ने पहले ही अपने प्रदेश के अंदर इन सब का सर्वे करवाया है। इन सभी लोगों को भी 1000 रुपये की राशि भरण पोषण की दृष्टि से तत्काल रूप से सरकार इनके लिए भी अपना स्वीकृत कर रही है। इसको भी हम डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में इस धनराशि को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए और प्रत्येक नागरिक को सरकार की हर योजनाओं का लाभ मिले। लेकिन जिले के अधिकारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा में पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, जिसकी एक वानगी आप खुद देखिए। सर पैसे की आवश्यकता है, मेरे पास कोई ना पैसे नहीं है। मेरे ना बीबी के खाते में आ रहा है कोई सूद, ना मेरे खाते में आ रहा है। काम क्या करते थे? कपड़ा प्रेस करते हैं सर। अब कर रहे हो नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं सर, लॉकडाउन की वजह से सब बंद था। अब कैसे क्या करें सर, बहुत मजबूरी है कि 1-1 रुपये के लिए मैं तरस रहा हूँ। सर पर राम नाम का गमछा, आंखों में लाचारी के आंसू
और भूख से व्याकुल पेट को लिए बलीराम ने लगभग हर सरकारी दरवाजा खटखटाया, मगर उसे हर जगह ना उम्मीद ही हाथ लगी। यही तो है राम राज्य। हाँ, ठीक सुना आपने, यूपी में यही तो है राम राज्य। और सुनिए खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से राम राज्य की परिभाषा। राम राज्य तुलसीदास जी ने तो बहुत स्पष्ट किया है, और राम राज्य कोई धार्मिक राज्य नहीं है। राम राज्य की परिभाषा बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने इसके माध्यम से स्पष्ट भी किया, और यही उल्लेख किया गया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुति नीति। यानी हर प्रकार के दुखों, चाहे वह आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, इन तीनों प्रकार के दुखों से सर्वथा मुक्ति का उपाय एक किसी भी लोक कल्याणकारी शासन का दायित्व बनता है, और हमने इस दायित्व को ही धर्म के साथ जोड़ा है। अब तो आप जान ही गए होंगे राम राज्य की परिभाषा सूबे के मुखिया योगी जी से, और वो भी प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाले मंदिर यानी विधानसभा के अंदर। मुख्यमंत्री साहब ने परिभाषा बताई है। अब सूबे में सरकार इस परिभाषा पर कितना अमल करती नजर आ रही है, यह तो आपने देख ही लिया। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक प्रदेश सरकार तक बलीराम जैसे लोगों की गुहार पहुंचती है। न्यूज़ डेस्क, IBN भारत, लखनऊ।